हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं, एंट्री टेस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, या फिर जो है प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वो आप वहाँ से जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया होगा कि प्रिपरेशन किस तरह करनी है और फिर वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह डील कर लेना है। तो स्टूडेंट आज हम अगेन अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम के साथ किस तरह डील करेंगे और कैसे उनको सोल्व करेंगे। अगेन आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो टेक्निकल जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको किस तरह से समझना है। तो स्टूडेंट देखें, ये जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ a sum of RS 360, ठीक है। A sum of RS 360 has been divided among A, B and C such that A get two-third of what B gets and B get 1/4 of what C gets. तो B shares, यानी हमने क्या कर लेना है, अगेन मैंने एक्सप्लेन किया था, जो स्टार्टिंग से एंड तक आपका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है सारे वर्ड प्रॉब्लम में आपका सेम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है कि B का शेयर जो है 360 में कितना होगा, यानी 1360 में B का शेयर कितना होगा। अब कुछ कंडीशंस गिवन है, देखे A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स एंड B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स। अगेन हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे C से, यानी हम ये कहेंगे कि C को क्या मिल रहा है। लेट सपोज सपोजिशन करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों करते हैं। तो C को हम लेट सपोज करते हैं कि लेट C गेट X। अब C को X मिल रहा है, तो अगेन देखिए आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेट C गेट्स X। तो इफ C गेट्स X व्हाट B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स। सो B गेट्स इक्वल टू 1/4 आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय आपने उसको लिखना है जो C गेट कर रहा है। तो देखिए आपने क्या करना है, C यहाँ पे लिखा, C की जगह में आप क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। तो X डिवाइडेड बाई 4 आपके पास बन जाएगा, जो B को क्या कर लेंगे, B रिसीव करेगा या फिर B को मिलेगा, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन व्हाट A गेट्स, A को कितना मिल रहा है, A गेट्स, देखिए यहाँ पे A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स। अब आपने B को फाइंड किया, ठीक है कि नहीं। देखिए एक वे बन रहा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, पहले C को लिया है। A गेट 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स एंड B गेट व्हाट 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स। तो C का अगर हमें पता चले तो हम B का फाइंड कर सकते हैं, B का अगर हमें पता चले तो हम A का फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि C को क्या मिल रहा है, X मिल रहा है। इफ C को X मिल रहा है तो 1/4 को आप क्या कर ले, X के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, X डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, B को मिलेगा। अगेन B को जो मिल रहा है उसको आप क्या कर ले, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आपको क्या मिलेगा, A का मिलेगा। देखिए 2/3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 12 दिस इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6। x डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, A को मिलेगा, एंड फिर x डिवाइडेड बाई 4 B को मिलेगा, एंड x आपको क्या मिलेगा, C को मिलेगा। हमें क्या फाइंड करना है, B का फाइंड करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब इन टोटल को जब आप सम करेंगे, देखिए सम ऑफ RS, अब इन टोटल को जो A, B और C को मिल रहा है, इनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बनता है वो 360 बनता है, 1360 सॉरी। तो आप क्या कर लेते हैं, X C को मिल रहा था, ठीक है, X डिवाइडेड बाई 4 B को मिल रहा था, X डिवाइडेड बाई 6 क्या मिल रहा था, अगेन A को मिल रहा था। यानी A, B, C को मैं जब सम करूंगा तो आई विल गेट 1360। अब 1360 जो आपके पास आया है, ठीक है कि नहीं, यहाँ इसको सम करके आप क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंपल X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से सिंपल आपने एलसीएम लेना है, 4 और 6 का एलसीएम आपके पास 12 आएगा। 12 सिंपल एलसीएम वाला प्रोसीजर मैंने अप्लाई किया, यहाँ से क्या जाएगा 12x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू 1360। अब यहाँ से सिंपल आप x की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और ये जो x है इनको क्या कर ले, सम करें। तो 17x इज इक्वल टू 1360 मल्टीप्लाई बाई ये 12 इधर आएगा, 12 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है कि 16 अगेन बोथ साइड से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास x बचेगा, x इज इक्वल टू 1360 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 17, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 960 आ जाएगी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने फाइंड करना था, हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमने B शेयर, ठीक है, B की कितनी मतलब शेयर है जो 1360 में से, वो फाइंड करना था। तो हमने देखा यहाँ पे शुरू में हमने क्या किया था, B गेट्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4 हमने फाइंड किया था। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास थी 960। जब आप 960
डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 240। 240 आपको क्या मिलेगा, जो बी का शेयर है ना वो 240 हो जाएगा। एंड एक्स की जगह में आपने क्या पुट किया, 960 पुट किया। आप इसको डिवाइड बाय 4 कर ले तो आपके पास 240 आ जाएगा जो बी का शेयर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सी जो पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे मेन चीज़ है जो अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम के साथ जब भी आप डील करते हैं तो उसमें मेन चीज़ ये है कि आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जब आप इक्वेशन एक दफ़ा बनाएंगे तो सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली इक्वेशन को सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। सही है, तो देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 ऑफ राहुल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है कि 1/3 जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग जितने भी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1/2 ऑफ सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल कर देना है। इफ़ ही हैज़ अरेस्ट 150,000, ठीक है कि दैट इज़ 150,000 एज टोटल सेविंग, हाउ मच ही हैज़ सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी हमने अगेन आइडेंटिफाई किया कि हमने फाइंड करना था क्या करना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जितने इसकी यानी जितनी इसकी सेविंग है वो फाइंड कर ले रहे हैं। तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसकी जो नेशनल सेविंग है वो एक्स है। ठीक है, अगर नेशनल सेविंग एक्स है तो टोटल कितनी सेविंग है इसकी, देखें 150,000 है। ठीक है, 150,000 में से एक्स को जब आप माइनस करेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आएगा आपके पास। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो नेशनल सेविंग है वो आपने क्या कर लिया, लेट नेशनल सेविंग इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेट नेशनल सेविंग इज इक्वल टू एक्स। नेशनल सेविंग को मैंने कहा कि एक्स है। इफ़ नेशनल सेविंग इज एक्स, उसके पास टोटल सेविंग कितनी है, देखिए 150,000। 150,000 में से आप एक्स को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। लेट सपोज इसका एग्जांपल ये कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, टोटल 20 क्या है, पेन और पेंसिल्स है। ठीक है, पेन और पेंसिल्स है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, पेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास टोटल पेंसिल आ जाएंगे। ठीक है, जब आप पेन को 20 से माइनस करेंगे तो जाहिर बात है पेंसिल आएंगे। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यानी नेशनल सेविंग जितनी आपकी है उसको आप टोटल सेविंग से माइनस करेंगे तो आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। अब कंडीशन देखें, कंडीशन क्या है, 1/3 ऑफ राहुल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी 1/3 आप इस तरह लिखते हैं 1/3। ठीक है, और नेशनल सेविंग को हमने एक्स से लेट किया। ठीक है, 1/3x। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना 1/3 ऑफ राहुल सेविंग इन नेशनल सर्टिफिकेट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 1/3x। इसको हम जब मैथमेटिकल वे में लिखेंगे तो 1/3 और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इज इक्वल टू 1/2 मीन 1/2, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपके पास क्या है 150,000 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1/3x 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी x डिवाइडेड बाई 3 जो आपका कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, दिस कंडीशन 1/3 ऑफ राहुल सेविंग इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ देखें 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमने कितना निकाला था 150,000 माइनस एक्स, तो 150,000 माइनस एक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन में गिवन है कि दोनों इक्वल है। अब यहाँ से आप क्या करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये आपको क्या देगा 75,000 देगा, और यहाँ से x - 2 आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल को दोनों बोथ साइड पे जो है ना वेरिएबल से, तो उनको एक साइड पे कर लेते। ठीक है, ये x को क्या कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 को यहाँ पे ले जाते हैं तो x + 2 बनेगा। अब क्या कर लेते हैं आप, सिंपल यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं सिंपल। आप क्या कर लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो 2x + 3x इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। ठीक है, 75,000। अब आप क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इनको सम कर लेंगे। 5x इज इक्वल टू क्या जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ से x की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, ये 5 को आप डिवाइड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, बोथ साइड पे 5 को डिवाइड कर लेंगे जब आप मैथमेटिकल वे में बात करेंगे तो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 90,000। अब हमने क्या फाइंड करना था, x जो था वो आपका क्या है, x इज योर, देखिए अगेन यहाँ पे हमने लिखा था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। x आपका वो है, तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, 150,000 में से आपने 90,000 को निकालना होगा। 90,000 आपका x आया है, देखिए
150,000 में से मैं क्या कर रहा हूँ 90,000 को निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 60,000 आता है। तो 60,000 जो होगा वो मेरा क्या होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आएगा। तो 60,000 यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेनू सेव्स RS 1250 एवरी मंथ, हाउ मच ही सेव इन 1 ईयर। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई बंदा क्या कर रहा है 1250 क्या कर रहा है RS एवरी मंथ सेव कर रहा है। तो आपको पता है कि हर साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1250 को आप क्या कर लेंगे सिंपल 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट 15,000 सॉरी, तो 15,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मच ही सेव इन अच्छा 6 मंथ, ठीक है। जब तब आप क्या कर लेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 6.5 मंथ। देखिए 6 यानी 6.5 मंथ का मतलब ये है कि एक 6 मंथ पूरा हो गया, ठीक है कि नहीं, और इसके लेट सपोज 15 डेज, ठीक है। अब 6.5 मंथ के लिए आप क्या करेंगे 6 मंथ के लिए तो आपने क्या करना होगा 1250 को आपने क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 15 डेज के लिए आप क्या कर लेंगे ये जो 1250 है, ठीक है कि नहीं, 1250 है, 1250 को आप क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 6 समथिंग आएगा, ठीक है, 600 समथिंग, तो 625 आता है। तो 625 जो आएगा वो आपका क्या होगा हाफ मंथ की सेविंग हो, सही है। हाफ मंथ की सेविंग 625 और फुल मंथ की सेविंग एट 1250। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको सम 15 डेज और 6 मंथ को क्या कर सकते हैं सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.5 मंथ की जो है सेविंग आ जाएगी। अगेन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A fires 5 shoots to B's 3 but A kills only once in 3 shoots, ठीक है कि नहीं। ये कंडीशन गिवन है, A क्या कर रहा है 5 शूट्स कर रहा है, B क्या कर रहा है 3 कर रहा है, लेकिन A जो है ना 3 शूट में से सिर्फ एक क्या करता है यानी किल करता है, ठीक है कि नहीं, यानी एक उसका टारगेट पे जाके लगता है। बट बी किल्स 1 in 2 शूट्स, यानी बी का जो टारगेट है वो क्या है 1/2 यानी 1/2 यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 0.5, ठीक है 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी वो जब 2 शूट्स मारेगा, ठीक है कि नहीं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 2 दफ़ा जब वो शूट्स मारेगा तो एक क्या हो जाएगा टारगेट पे जाके लगेगा। When B has missed 27 times A has killed, यानी आइडेंटिफाई किया कि हमने कि A ने कितना किल किया हमने वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, हम क्या कर लेते हैं टोटल शूट जो है उसको x लेट कर लेते हैं। अब टोटल शूट को x लेट किया तो A ने कितना फायर किया, देखिए A ने 5 किया और B ने कितना 3, तो 5 + 3 8 होता है। तो हम क्या कर लेंगे 5 / 8 × x कर लेंगे, सही है। तो टोटल शूट फायर बाई A = 5 और 8 × x आ गया आपके पास। सो फायर्ड बाय बी क्या आ जाएगा, देखिए बी ने कितना फायर किया है 3 किया है, तो 3 / 8 × x आ जाएगा, बी ने फायर किया है। अगेन देखें यहाँ पे 3 / 8 × x क्या आ जाए बी ने फायर किया है, और 5 / 8 × x क्या आ जाएगा ए ने फायर किया। अब देखें अब ए के जितने टारगेट पे लगे हैं वो देखें, यहाँ पे आपसे क्या कहा है कि बट ए इज ओनली once in 3 शूट, तो once in 3 शूट यानी 1/3 है इसका। तो 3 शूट जब वो मारता है तो एक किल करता है, तो once in 3 शूट। तो टोटल कितने आपके देखिए टोटल हमने कितने शूट्स निकाले थे 5 / 8 × x। तो इसको हम क्या कर लेंगे जितने टारगेट पे लगे हैं उसके वो कितने हैं 1/3 × 5 × 8 ये x, यानी ये जो फायर किया है, ठीक है कि नहीं, उसको जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितना वो किल कर रहा है, देखिए इस प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा टारगेट पे जितने लगे हैं वो आएगा। अगेन यहाँ पे मैंने वही किया है 1/3 ये मल्टीप्लाई है 1/3 × 5 × x 5/8 × x = 5 / 24x। ये सिंपल सिंप्लीफाई किया। अब देखें अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, व्हेन बी हैज़ मिस 27 टाइम। अब बी का हमने क्या करना है कितना वो मिस करेगा वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो 1/2 क्या करता है वो यानी 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो शूट करेगा। अब 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मिस करेगा, तो 1/2 में वो क्या करता है शूट करता है, तो 1/2 में अगेन मिस करेगा। तो 1/2 को हम क्या कर लेंगे टोटल शूट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को मैंने क्या किया, ये टोटल शूट जो हमने शुरू में फाइंड किया था 3 यानी उसने शूट किया है 8 टोटल शूट थे, x जो मैंने लेट सपोज किया था कि टोटल शूट से, तो x के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास होगा 33 / 16 × x। अगेन देखिए जब आप ये क्या किया है बी ने मिस किया है 1/2 जो उसकी प्रोबेबिलिटी मिस की है 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी शूट की है।
तो जब 3 डिवाइडेड बाई 16 और x आपके 3 डिवाइड बाई 16 इंटू एक्स आपके पास आ जाए, तो देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन की b हैज़ मिस 27 टाइम। अब ये जो मिस उसने किया ये किसके बराबर है, 27 के बराबर है। अब इसको आप लेट कर ले 27, देखिए यहाँ पे मैंने किया इस इक्वल टू 27। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, सिंपल x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 144। अब 144 x की वैल्यू आ गई तो सिंपल देखिए ऑन टारगेट बाई ए, यहाँ पे हमने किया था ऑन टारगेट बाई ए, टारगेट कितना है 524x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास जो है ए ने जितना टारगेट पे मारा है वो आ जाएंगे। तो 124 दिस इज इक्वल टू 30। यहाँ पे सिंपल आपने सिंप्लीफाई किया कि 30 जो है टारगेट पे लगे ए के, तो 30 यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।